सुपरस्टार सुभान आ चुके हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और स्मूदी भी तैयार है। एक समय था जब मैं सुबह उठ के ढेर सारा प्रोटीन रिच खाना खाता था, लेकिन उस वक्त की बात अलग है। तब मेरा वर्कआउट बहुत रेगुलर था और सुबह उठते से मुझे बहुत भूख लगती थी, मतलब बॉडी खाना बहुत मांगती थी। क्योंकि जब वर्कआउट आपका रेगुलर और हैवी इंटेंसिटी वाला होता है ना, तो आपको कुछ नहीं समझता। आपको सिर्फ यही लगता है कि आप कितना खा लें और अच्छे से रिकवर हो जाए, अच्छे से स्ट्रांग हो जाए और ढेर सारा मसल गेन करें। वो मेरा फेज़ कुछ वैसा था। लेकिन अभी ये स्मूदी पीना ही मुझे भारी पड़ रहा है, क्योंकि भूख है नहीं, लेकिन ये पीना भी पड़ेगा क्योंकि दिन भर काम है, फिर ट्रेनिंग भी है। सो या आजकल स्मूदी से सुबह की शुरुआत होती है। लेकिन जब ये स्मूदी बंद थी, मेरा वर्कआउट बंद था, तो सुबह की शुरुआत चाय से हो रही थी। चाय से विद लोटस बिस्कॉफ बिस्किट, या तो पार्ले जी बिस्किट, या तो न्यूट्री चॉइस बिस्किट, और कभी कभी हुआ तो फिर समोसे ही। समोसे और चाय। अरे बाप रे, कीड़ा गिर गया। कीड़ा दिख रहा है। सुबह सुबह इसको भी प्रोटीन चाहिए। सो ऐसा है, स्मूदी से पहले चाय से शुरुआत हो रही थी दिन की। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की है, मतलब नोटिस तो मैंने बहुत पहले कर ली थी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ और अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब हम जिम जाना स्टार्ट करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हमारा डाइट, हमारा स्लीपिंग रूटीन, हमारा सप्लीमेंट का रूटीन, हमारा रिकवरी को लेकर फोकस, हमारा खाने पीने को लेकर फोकस, सब कुछ इम्प्रूव हो जाता है, अच्छा हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि मेरे जैसे लोग जो जिम सिर्फ हेल्थ और फिटनेस के लिए नहीं जाते हैं, जो एक गोल के लिए जाते हैं, फैट लॉस हो गया, स्ट्रेंथ हो गई, या फिर मसल गेन हो गया, या फिर ओवरऑल फिटनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना कोई गोल हुआ, तो जिम जाना वेस्ट लगता है अगर डाइट क्लीन ना हो। क्योंकि डाइट अगर क्लीन नहीं होगी तो आप जिम में जाके कितने भी मसल तोड़ ले, आपके मसल रिकवर नहीं होंगे, तो ना ही आप में ताकत आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, ना ही आपका फैट लॉस होगा, ना ही आपका मसल गेन होगा। तो ऐसे केस में हमेशा ब्रेन बोलता है कि भाई आपको क्लीन खाना खाना है, नहीं तो जिम में की गई सारी मेहनत बेकार है। दूसरी चीज़, स्लीप भी बेटर होती है। रोज़ मेरी कोशिश होती है, जब भी मैं सीरियस ट्रेनिंग करता हूँ, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं समय से सो जाऊँ। समय से मेरा मतलब है 10-11 के आसपास सो जाऊँ, लेकिन मैं सो नहीं पाता हूँ। लेकिन फिर भी विदाउट जिम नॉर्मल डेज़ में जो मेरा टाइमिंग होता है वो 1-2-3 होता है, क्योंकि फिर मैं रात में मूवीज़ या वेब सीरीज़ भी देखता हूँ। वो सब देखना बंद हो जाता है और फिर मैं 2-3 को जितना आगे की तरफ खींच सकता हूँ, मतलब जितना अर्ली मैं सो सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ सोने की। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप खाना बहुत अच्छा खाते हो, बहुत अच्छा खाना खाते हो, बहुत अच्छी ट्रेनिंग करते हो, तब भी आपकी बॉडी में रिकवरी और उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आते हैं जिस तरह के रिजल्ट अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा खाना और स्लीप के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। मतलब अगर आप स्लीप नहीं लोगे तो बॉडी में खाया गया जो खाना है, बॉडी में जो डाला आपने खाना, वो पचता ही नहीं है अच्छे से, वो बॉडी में नहीं लगता, बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, क्योंकि हर चीज़ के लिए हार्मोन्स चाहिए होते हैं और वो हार्मोन्स बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं लेट नाइट स्लीप से, और जब आप सुबह लेट उठते हैं उससे भी। सो या मेरा ट्रेनिंग के साथ साथ, जिम के साथ साथ अपने आप डाइट भी सुधर जाता है और स्लीप भी सुधर जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जिम में जाके अपनी मेहनत को वेस्ट कर रहा हूँ, या तो 100% मेहनत कर रहा हूँ, उसका 10 या 20% ही मुझे फ़ायदा हो रहा है। इसीलिए ऑटोमेटिक डाइट भी और स्लीप भी ट्रैक पर आ जाती है। साथ ही एक समय के बाद जब ये दोनों सही हो जाते हैं तो फिर मैं सप्लीमेंट्स पे भी फोकस करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि रिकवरी को और बूस्ट किया जाए। स्किन तो वैसे मेरी अभी ख़राब हो रखी है, क्योंकि पिछले 6 महीने से मैंने बहुत ज़्यादा कचरा खाया है। कचरा से मेरा मतलब है जंक फूड, जो भी शुगरी फूड होते हैं, फ्राइड फूड होते हैं, या रिफाइंड फूड्स होते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, मैं उनको कचरा कहता हूँ। बिकॉज वो सच में कचरा ही होते हैं। वो जुबान पे बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन वो कचरे की तरह रिएक्ट करते हैं बॉडी में, और बॉडी को कचरा बना देते हैं अंदर से, और बाहर से भी कचरे इसी शक्ल बना देते हैं। लेकिन जब मेरा जिम बंद होता है, तो जैसे मैंने कहा कि मेरा कंट्रोल नहीं रहता, और जिम जाते से मेरा कंट्रोल आ जाता है। सो मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये कचरा फूड भी, ये जंक फूड भी आपको बुरी तरह से अफेक्ट करता है। इवन आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है, आपकी सोचने की थिंकिंग को अफेक्ट करता है, जिम में आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, आपके स्किन, आपकी बालों को, हर चीज़ को किस तरह से अफेक्ट करता है। लेकिन ये मैं सब आपको आगे के ब्लॉग्स में धीरे धीरे बताऊंगा। अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है। मेरे पास प्रॉपरली 3 मिनट बचे हैं, एकदम करेक्ट 3 मिनट बचे हैं। मैं अपनी स्मूदी पीता हूँ। क्लाइंट के लिए मुझे भागना पड़ेगा ताकि मैं कल की तरह लेट ना हो जाऊँ। कल मैं लेट हो गया था, आपको पता ही है। मैं आपको अपडेट करते रहूँगा कि लाइफ में क्या चल रहा है। आप भी अपना ध्यान रखिए। मिलता है जल्दी। चीयर्स। क्लाइंट को ट्रेन करने के बाद मैं आया हूँ अपने फ्रेंड के घर पे, और इनके पास एक बहुत क्यूट सी फीमेल डॉग भी है, पेट। आपको मिलाऊंगा उससे। मैं बहुत टाइम से उससे मिला नहीं हूँ। देखना कैसे देख के पागल हो जाएगी, बहुत खुश होगी वो। आई विल शो यू। देखना आप कैसे आएगी। मिस्टी, ओह
जब डॉग इस तरह से पूंछ हिलाए मतलब वो बहुत खुश है आपको देख के। तो मैं आ गया हूँ जिम में और आज मेरा है लेग डे। और मैं आपको बता दूं कि मुझे लेग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लाइफ में जब से जिम मैंने करना स्टार्ट किया है मुझे कभी लेग पसंद आया ही नहीं, वो फाउंडेशन कभी बिल्ड हुआ ही नहीं। लेकिन जब से मुझे थोड़ा नॉलेज आया है आफ्टर रीडिंग बुक्स और आफ्टर डूइंग सर्टिफिकेशन, लेग को करना कितना ज़्यादा लाइफ में इम्पोर्टेंट है ये मुझे पता चला है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% पार्ट होता है। एक बीच में फेज आया भी था आज से 2-3 साल पहले जब मैंने लेग को ट्रेन करना तो एंजॉय करता था, बट वो बीच में जो बड़ा सा गैप आ गया है उस वजह से मुझे लेग थोड़ा सा अगेन टॉर्चर सा लगने लगा है, लाइक मेंटल टॉर्चर नॉट रियल टॉर्चर। मैं अच्छे से स्ट्रेच करूंगा, पहले 10 to 15 मिनट अच्छे से डायनेमिक स्ट्रेचिंग करूंगा और बॉडी को वार्म करूंगा, देन आई विल डू स्क्वाट्स। स्क्वाट्स से मैं हमेशा बचता था, मैं अपने क्लाइंट्स को पकड़ पकड़ के स्क्वाट्स कराता था, करवाता अभी हूँ और आगे भी करवाता रहूँगा। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो फिर मैं थोड़ा सा और साइंस के और लॉजिक के हिसाब से कुछ और करके लेग को ट्रेन करके स्ट्रॉन्ग करने की और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अभी बहुत हुआ, मैं जाता हूँ फटफट स्क्वाट्स करता हूँ क्योंकि मेरे पास 1 घंटा बचा है। 1 घंटे में मुझे अपने लेग के सारे वेरिएशन फिनिश करना है और उसके बाद मुझे कुछ खाकर भागना है, क्योंकि 1 घंटे 15 मिनट बाद मेरे क्लाइंट है, तो मैं निकलता हूँ फटाफट, टाइम कम है आज। सो वार्म अप मेरा हो चुका है, आज टाइम नेक्स्ट टाइम या कभी भी मौका मिले तो मैं आपको लेग का पूरा वार्म अप बताऊंगा। अभी मैं जा रहा हूँ पहला सेट करने अपना स्क्वाट्स का 40 किलो के वेट से 15 सेट कर दूँ यहाँ पे, ताकि आप देख पाओ। एक चीज़ समझ में आई है पहला सेट करने के बाद ही कि बॉडी में अभी फ्लेक्सिबिलिटी इशू बहुत है, बॉडी बहुत स्टिफ है, अभी मूवमेंट को अलाउ नहीं कर रही है क्योंकि मसल मेरे बहुत टाइट है। सो जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करते जाऊँगा पावर आती रहेगी, लेकिन पावर के बाद भी मुझे फ्लेक्सिबिलिटी लगेगी, ताकि वेट जब मैं बढ़ाऊँ तो मैं पावर से ऊपर तो उठूँगा, लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो फिर मैं ऐसे उठूँगा, लाइक मुझे ऐसे उठना चाहिए, मैं फिर लोअर बैक के ऊपर प्रेशर लाकर उठूँगा। जब मेरा लोअर बैक खुल जाएगा तो बॉडी पे कंट्रोल अच्छा आएगा और लोअर बैक पे दर्द भी नहीं होगा। सो मैं वर्क करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी मोबिलिटी ड्रिल्स है, स्ट्रेचिंग है जो आप भी यूज़ कर सकते हो अपनी स्टिफनेस को दूर करके स्क्वाट्स को बेटर परफॉर्म करने के लिए। अब करूँगा सेकेंड सेट, अब होगा 60 किलो 60 किलो के साथ। तो जस्ट मैंने अपना 60 किलो का स्क्वाट्स फिनिश किया है और इस स्क्वाट के फॉर्म में बहुत सारे फ्लॉज थे जो कि मेनली आ रहे थे अगेन बॉडी स्टिफ थे इसलिए, और लेग में पावर कम है क्योंकि बहुत टाइम से लेग ट्रेन नहीं की इसलिए। एक टाइम ऐसा था कि मैं 60 किलो से वार्म अप करता था स्क्वाट्स में, देन आई यूज्ड टू टेक 90 किलो, देन 120 इन थर्ड सेट, देन जिस दिन मूड अच्छा हुआ देन 140 में चले जाता था। सो थर्ड सेट मैंने फिनिश किया अभी 60 से। आप लोगों को वीडियो में दिखाया नहीं इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं हैवी वेट करता हूँ या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस से करता हूँ और अगर उस वक्त कैमरा ऑन हो मेरा फोकस थोड़ा कैमरे की तरफ जाता है, जिस वजह से फॉर्म टेक्निक थोड़ा ख़राब हो जाता है। लेकिन सेकंड सेट में मैंने 60 किलो से स्क्वाट्स किया तो वो एज अ वार्म अप काम किया थर्ड सेट के लिए। लेग वगैरह अच्छे से वार्म अप हो चुके थे 60 kg में, तो थर्ड सेट में मुझे ज़्यादा सोचना समझना नहीं पड़ा, बहुत अच्छा सेट हुआ, बहुत अच्छा कंट्रोल हुआ। अगेन मैंने 10 रेपिटेशन किया। अभी मैं जा रहा हूँ लेग प्रेस करने। शायद आपको मैं बाकी का वर्कआउट शेयर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बैटरी बहुत कम है, बट आई विल ट्राई कि मैं शेयर करूँ। अभी मैं जा रहा हूँ लेग प्रेस करने। डेड, हालत खराब। स्क्वाट्स करने के बाद 3 सेट हैवी लेग प्रेस के बाद हालत खराब हो गई है। अभी मैं करूँगा 2 सेट लेग एक्सटेंशन के, 3 सेट काफ के और 3 सेट लेग कर्ल के अपनी हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए। कैमरे की बैटरी कम है तो मैं आपको ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा, तो अब मैं आपको मिलूँगा अपने वर्कआउट फिनिश करने के बाद। सो वर्कआउट मेरा फिनिश हो चुका है और क्या ही हुआ है, लिटरली लग रहा है कि मेरी किसी ट्रक से टक्कर हुई है। बहुत दिनों बाद लेग्स के बहुत मज़ा आया, बिल्कुल कट टू कट टाइम हो गया है। 15 मिनट्स लेट आने के लिए मैंने अपने क्लाइंट को रिक्वेस्ट किया है कि आप प्लीज़ 15 मिनट लेट आइए ताकि मैं अपनी मील ले लूँ। और ऐसा ही होता है ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे आपको अपनी मील्स का बहुत ध्यान देना होता है, बिफोर वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट, देन हर 3-4 घंटे बाद आपको प्रॉपर प्रोटीन मील्स लेनी होती है, अदरवाइज़ आप अपना प्रोटीन पूरा नहीं कर पाते। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, वो मान गए। अभी जो मुझे 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं मैं उसमें अपनी मील लूँगा और फिर उनको ट्रेन करूँगा, देन घर जाके अच्छा सा लंच करूँगा और आपको अपडेट करूँगा कि लंच में आज क्या है। सो मैं जस्ट अभी घर पहुँचा हूँ और मेरे पास 1 घंटा है। 1 घंटा इसलिए क्योंकि 1 घंटे बाद एक
क्लाइंट है, सो इसी 1 घंटे में फटाफट मैं शार लूंगा, अच्छे से खाना खाऊंगा और 1 घंटे में एक्चुअली वहाँ मुझे पहुंचना है, तो मुझे पहुंचने में ऑलमोस्ट 15 मिनट्स लग जाएगा। सो आई हैव 45 मिनट्स, मेरे पास 45 मिनट एक्चुअली 45 मिनट्स है, ना कि 1 घंटा। 1 घंटे में तो मुझे वहाँ पहुंचना है। सो मैंने सोचा था कि मुझे दोपहर में थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं जितने भी अभी तक वीडियो मैंने बनाए हैं सुबह से उन सबको एडिट करूंगा बैठ के, बट वो हो नहीं पाएगा क्योंकि उसके बाद भी मेरे क्लाइंट्स हैं। सो मैं फटाफट जाके शार लेता हूँ, फ्रेश होता हूँ, लंच करने बैठूंगा तो आपको बताऊंगा कि मैं आज लंच में क्या खा रहा हूँ। तब तक के लिए ये रहा मेरा लंच, पनीर की सब्जी, इसमें 200 ग्राम हाई प्रोटीन पनीर है और ये है रोटी। मैं सिर्फ 2 रोटी खाने वाला हूँ, बाकी मेरी वाइफ खाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 1 घंटे बाद मेरे क्लाइंट है, अभी वो 1 घंटा पोस्टपोन हो चुका है, मतलब अब वो क्लाइंट 2 घंटे बाद है। तो इस बचे हुए टाइम में मैं अपने वीडियोस को एडिट करूंगा जो मैंने दिन भर से बनाई है और फिर उन्हें ट्रेन करूंगा और फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। अच्छा सा लंच करने के बाद, वीडियो एडिट करने के बाद और टाइम मिला तो 15 मिनट का पावर नैप लेने के बाद मैं आ चुका हूँ अपने नेक्स्ट क्लाइंट के पास। ये जो क्लाइंट है इनकी ट्रेनिंग होगी सिर्फ 30 मिनट्स, आधा घंटा, क्योंकि इन्हें कुछ मीटिंग में जाना है। तो आज इनका ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, एक क्विक सेशन होगा जिसमें हम शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स को ट्रेन करेंगे एंड देन मैं फ्री हो जाऊंगा। ऐसा बहुत बार होता है कि क्लाइंट को किसी मीटिंग में जाना होता है या शूटिंग पे जाना होता है या अपने काम से कहीं निकलना होता है, तो इस तरह के हम क्विक सेशंस करते हैं, इसके बाद ट्रेनर्स फ्री हो जाते हैं। ऐसा बहुत कम होता है लेकिन ये होता है कि एक क्विक सेशन होता है, कभी कभी 20 मिनट के लिए ही होता है। ब्लॉग बना रहे हो क्या? यहाँ आ गए सुपरस्टार सुभान आ चुके हैं। या एक क्विक सेशन करता हूँ मैं इनके साथ और फिर मैं फ्री होऊंगा और उसके बाद मेरा एक सेशन और है, फिर मैं उस क्लाइंट के पास जाऊंगा, उन्हें ट्रेन करूंगा एंड देन आई गेट फ्री। मैं जस्ट अभी घर पहुंचा हूं और आज का दिन थोड़ा कम बिजी था, थोड़ा कम हेक्टिक था, लेकिन अभी मैं फटाफट शार लूंगा, फटफट डिनर करूंगा और बैठूंगा वीडियो को एडिट करना। मैं सुबह से सोच रहा हूँ कि अब मैं वीडियो एडिट करने बैठूंगा तो 10 मिनट में फिनिश कर लूंगा। मैं दूसरी बार वीडियो एडिट करने बैठा तो मैंने सोचा कि अब तो वीडियो में 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर कर लूंगा, एडिट कर लूंगा, लेकिन वो वीडियो अभी तक एडिट नहीं हुआ है। ऐसा आपके साथ भी बहुत बार होता होगा कि आप कितनी बार सोचते होंगे कि अगर मैंने कोई वीडियो बनाया है या वीडियो शूट किया है तो उसको बैठ के हम जब हम एडिट करने बैठेंगे तो आधे घंटे से 45 मिनट्स में कितना भी बड़ा वीडियो हम उसको एडिट कर लेंगे, लेकिन लगते हैं 2 घंटे 3 घंटे भी लगते हैं, मुझे पता है। ये हम सभी के साथ होता है और ये हमारे साथ बार बार होता है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि वीडियो एडिट करने बैठेंगे तो 10 से 15 मिनट में वीडियो एडिट करके उठ जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, आई नो। और अभी हो चुके हैं 9:13। मेरा गोल यही रहेगा कि मैं 10 बजे तक अच्छे से आराम से डिनर करूं, अच्छा नहा लूं और फिर उसके बाद मन लगाकर 30 मिनट्स आई थिंक 30 मिनट्स में मैं एडिट कर लूंगा, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत दिन भर में भी एडिट किया है। 30 मिनट्स के अंदर फटफट एडिट करके वीडियो को अपलोड करके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सो जाऊं ताकि मेरी नींद अच्छी हो। 2 दिन से बैक टू बैक वर्कआउट्स हो रहे हैं तो रिकवरी होना जरूरी है। कल का दिन अगेन मेरा थोड़ा सा पैक रहने वाला है, मैं नहीं चाहता कि मेरी काम की एफिशिएंसी कम हो या फिर मैं मन लगा के काम ना करूं, तो अच्छी नींद लेने की पूरी कोशिश होगी। आज डिनर में क्या है मैं आपको बताता हूँ। पनीर, रोज की तरह आज भी पनीर है, आज दाल है, चावल जो यूजुअली रहता है, दैट्स इट। घर का हेल्दी और टेस्टी देसी खाना। मैं पनीर रोज क्यों खाता हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कल के व्लॉग में। आज का व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं आपको कल बताऊंगा अच्छे से कि मैं पनीर क्यों खाता हूँ और ये क्यों वेजिटेरियंस के लिए एक सुपर फूड है। तब तक के लिए कल मिलते हैं, बाय बाय।